नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर हरीश सिंह गौर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आज की इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम पीएचडी एडमिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है, उन बच्चों को इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, यानी कि उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। बाकी बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन होगा, कुल 34 सब्जेक्ट है और उसमें 134 सीट अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको इसमें मिलता है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार से होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, सिलेबस क्या होगा, इंटरव्यू किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इस डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय का ये प्रोस्पेक्टस है, जो कि पीएचडी एडमिशन्स के लिए सेशन 2022-23 के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में इसमें इस बार एडमिशन होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल वाइज यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इसमें 2 सीट है। इसी प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी है, अप्लाइड जियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, बोटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट में है हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, म्यूजिक, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडल्ट एजुकेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, उर्दू, यौगिक साइंस, जूलॉजी, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये कुछ था आपका सब्जेक्ट और इसका यहाँ पे सीट दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। कुल 134 सीट अवेलेबल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 7 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक ऑनलाइन फिल होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। इसके बाद से एडिटिंग के लिए अगर आपका कोई भी गलत हो जाता है तो उसके लिए 4 से लेकर 6 अगस्त तक का डेट रहेगा, उसके बीच आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग के समय आप सिर्फ वैसे डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आप नहीं चेंज कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है कि जैसे आप नाम नहीं चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, कास्ट कैटेगरी आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी इंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो 11 सितंबर है, ये टेंटेटिव है, मे भी ये चेंज हो सकता है। इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ आंसर की जो है वो 14 सितंबर को होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस, मतलब आपको किसी भी आंसर में डाउट है तो आप 17 सितंबर तक सबमिट कर सकते हैं। और जो भी आपका इंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 5 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद से आपका जो भी पीएचडी इंटरव्यू जो है वो 17 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में होगा। और फाइनल पीएचडी का जो रिजल्ट है वो आपका अभी डेट नहीं बताया गया कि कब अनाउंस होगा, तो उसके बारे में जल्द बता दिया जाएगा। तो ये था आपका पीएचडी एडमिशन्स के बारे में कुछ टेंटेटिव डेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया गया है कि 11 सितंबर को किस किस सब्जेक्ट का इंट्रेंस एग्जाम होगा और क्या इसका शिफ्ट होगा। तो 11 सितंबर को इंट्रेंस एग्जाम है, 3 शिफ्ट में आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस शिफ्ट में किस चीज का एग्जाम होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपका इसमें ये मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहला जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास सीजीपीए होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा इसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि उनके पास अगर 50% भी मार्क्स है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें आप देख सकते हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और 5% सीट आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए दिया गया है हर एक कैटेगरी में। इसके अलावा 10% जो आपका रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें किस किस प्रकार से पीएचडी कोर्स होता है। तो इसमें 2 टाइप का पीएचडी कोर्स है। सबसे पहला है फुल टाइम पीएचडी और एक है पार्ट टाइम पीएचडी। फुल टाइम पीएचडी में वैसे रिसर्च स्कॉलर्स इंक्लूड्स हैं जो अपना रिसर्च जो है पीएचडी डिग्री यूनिवर्सिटी में फुल टाइम रेगुलर स्कॉलर्स के रूप में प्राप्त करेंगे। वहीं पार्ट टाइम है तो इसमें आपका रेगुलर क्लासेस की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ एडमिशन किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें इंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इंट्रेंस एग्जाम का सबसे बड़ा यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है
उन बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को फॉर्म फिल करना है लेकिन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट उन लोगों को इंटरव्यू देना है। इसके अलावा द टीचर फेलोशिप पर्सन रिलेटिंग टू हायर एजुकेशन शैल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अपीयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि जिसके पास टीचर फेलोशिप है वो इसमें एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब जिनके पास ये चीज नहीं है उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत है। तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका 100 क्वेश्चंस होगा और 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में बटा होगा। पार्ट ए में आपका 50 क्वेश्चन होगा, 0.7 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होगा। इसी प्रकार से पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होगा, उसका भी 0.7 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, और ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड से क्वेश्चन होगा। और जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम 100 नंबर का होता है तो उसमें अगर आपका 50 नंबर आता है तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है 5% SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स के पास भी ये मतलब CSIR नेट UGC नेट है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे तो जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनका इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, और जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उन बच्चों का 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और जो भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो जिन बच्चों ने डायरेक्ट इंटरव्यू दिया है उनका 100 मार्क्स का बेसिस पे, मतलब सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। और जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो एंट्रेंस एग्जाम का 70 मार्क्स और इंटरव्यू का 30 मार्क्स, तो 100 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके अनुसार से आपका एडमिशन लिया जाएगा। और जो भी यहाँ का PhD कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है, और मतलब मिनिमम 3 साल है। इसके अलावा ये मैक्सिमम आपका 6 साल तक हो सकता है। इसके अलावा इसमें वुमन कैंडिडेट हो गया, PWD कैंडिडेट हो गया, तो इनको 2 साल के लिए मतलब ज़्यादा मैक्सिमम ड्यूरेशन में 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा इसमें वुमेन कैंडिडेट को भी कुछ लीव मिलता है, जैसे कि 240 दिन का मैटरनिटी लीव या फिर चाइल्ड केयर लीव इसमें मिलता है। तो ये था कुछ एडमिशंस प्रोसेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा वो इस यूनिवर्सिटी के सेंटर पे ही एग्जाम होगा, यानी कि सिर्फ एक जगह एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर होगा जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में होगा। और जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। जो भी आपका एंट्रेंस टेस्ट है इसके लिए जिन बच्चों ने मतलब PhD के लिए फॉर्म फिल करेंगे वो अगर अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 1000 चार्ज देना होगा। 500 लगेगा आपका SC ST कैंडिडेट के लिए, और PWD कैंडिडेट के लिए मतलब कोई भी चार्जेज नहीं है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट का उनको चार्ज 500 देना होगा फॉर अनरिजर्व EWS OBC NCL कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा SC ST के लिए। और PWD कैंडिडेट अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो उन बच्चों को कोई भी चार्जेज नहीं देना होगा। तो ये था PhD एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।